व्यूअर्स, आई एम प्रभु कुमार। आज का सेशन फ्यूचर कंटिन्यूअस का है और अभी मैं आपको बेसिक टेंस का नॉलेज दे रहा हूं और आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस का यह सेशन निश्चित रूप से समझ में आएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन को समझते हैं। क्लियर? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, the tense which denotes that an action will be being done in the future time is called, sorry यहाँ पे future continuous is called future continuous tense. The tense which denotes that an action will be being done in the future time is called future continuous tense. मैं हिंदी में आपको समझा दूं, जिस टेंस से यह ज्ञात हो कि कोई काम आने वाले समय में जारी रहेगा उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर? मैं रिपीट कर दूं, जिस टेंस से यह ज्ञात हो कि कोई काम आने वाले समय में यानी फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, ही विल बी रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ता रहेगा। वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो फ्यूचर टाइम में या जो एक्शन है जारी रहेगा। क्लियर? अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। आप सैकड़ों सेंटेंस, हजारों सेंटेंस में से अगर आपको पहचान कर निकालना है फ्यूचर कंटिन्यूअस हिंदी सेंटेंस को, तो कैसे आप निकालोगे? तो मैं वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट आपको निश्चित रूप से क्लियर होगा और बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहेगा, लिसन टू मी केयरफुली, टी रहेगी, ते रहोगे, ता रहूंगा, टी रहूंगी, ते रहेंगे, ता रहा होगा, टी रही होगी, आदि लगा रहे, उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझ। मैं रिपीट कर दूं, जिस हिंदी क्रिया का अंत में ता रहेगा, टी रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, टी रहूंगी, ते रहोगे, ता रहा होगा, टी रही होगी, ते रहे होंगे, आदि लगा रहे, उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझ। क्लियर? चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे लोग पढ़ते रहेंगे, पढ़ना क्रिया है, भव है, उसके अंत में ते रहेंगे लग गया। कौन सा टेंस? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। राइट? तुम यहां रहते रहोगे, रहना वर्ब है, इसके अंत में लग गया ते रहोगे। कौन सा टेंस? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आ रही है ना? निश्चित रूप से समझ में आएगा। क्लियर? मैं गीत गाता रहूंगा, गाना एक वर्ब है, क्रिया है, इसके अंत में लग गया ता रहूंगा। कौन सा टेंस? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? सीता हंसती रहेगी, हंसना वर्ब है, क्रिया है, अंत में रह गया ती रहेगी। कौन सा टेंस? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको हिंदी सेंटेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पहचानने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा दावा है आपसे, आप भी समझ रहे होंगे। क्लियर? तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट है, अगला स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसमें पहला आता है पॉजिटिव सेंटेंस, या इसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। आप इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है सकारात्मक वाक्य। जिस सेंटेंस से हाँ का बोध हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो आप किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर लिखो, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आएगा,
उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉमन होगा, कंप्लीमेंट कॉमन होगा। प्रत्येक स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो हमें सिर्फ याद क्या रखना है? सेल या व्हील प्लस बी प्लस बी फोर। एक और कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, जहां भी किसी भी टेंस में कॉन्टिन्यूअस जुड़ गया वहां वर्ब का चौथा रूप लगता है। कौन सा रूप लगता है? चौथा रूप। और चौथा रूप को आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब के अंत में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते। क्लियर? क्या जोड़ते हैं? आईएनजी। क्लियर? तो अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस तो इसमें आ गया, तो भाई कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा? चौथा लगेगा। चौथा का मतलब वर्ब के अंत में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। क्लियर? तो यहां पे सेल या व्हील प्लस बी फोर। आपको सिर्फ यही याद रखना है, सेल या व्हील प्लस बी आपको भी फोर। तो आप कहोगे सर ये तो पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? वर्ब से पहले सब्जेक्ट को लिख देंगे, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ध्यान से देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऊपर जो लिखा गया है, इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, बिल्कुल करेगा। आपको रटना नहीं है, रट्टू नहीं बनना है। क्लियर? तो आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। सेल या व्हील प्लस बी फोर, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, सेल बी या विल बी प्लस बी फोर। इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? चलिए तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग खेलते रहेंगे, तो हम लोग का इंग्लिश वी होता है। वी होता है ना जी? होता है। अब यहाँ पे सेल है या व्हील है, तो आई और वी के साथ सेल लगता है और बाकी अदर सब्जेक्ट होगा उसके साथ व्हील लगा। क्लियर? वी सेल, सेल के बाद क्या लगाओगे? बी लगेगा। क्या लगेगा जी? बी लगेगा। बी लगा दिए। अब यहां पे है वर्ब का चौथा रूप लगाना है। कौन सा रूप? चौथा रूप। तो यहाँ पे वर्ब को ढूंढना है खेलना। खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। तो प्ले का भी फोर क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। क्या होगा? वी शैल बी प्लेइंग। ना इसमें ऑब्जेक्ट है और नहीं कंप्लीमेंट है, तो यहीं पे फुल स्टॉप दे दे। आपका बन गया वी शैल बी प्लेइंग। वी शैल बी प्लेइंग, हम लोग खेलते रहेंगे। अगला है, वह पतंग उड़ाता रहेगा। वह का इंग्लिश लिखिए ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? विल बी। मेरा सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, अब क्या लगाना है? बी लगाना है। अब भी फोर, उड़ाना का होता है फ्लाई। फ्लाई का भी फोर क्या लिखेंगे जी? फ्लाइंग। अब ऑब्जेक्ट की बारी है, तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हब के पहले क्या लगाना है? नहीं तो किसे लगाना। इसमें से किसी एक का आंसर मिलेगा। देखिए, वह पतंग उड़ाता रहेगा। क्या उड़ाता रहेगा? पतंग। ऑब्जेक्ट मिल गया, फ्लाइंग अ काइट। ही विल बी फ्लाइंग अ काइट। तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस या उसे पॉजिटिव सेंटेंस कहिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। शैल बी विल बी वी फोर, शैल बी विल बी वी फोर, शैल बी विल बी वी फोर। रटना नहीं है, सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। क्लियर? यहां पर देख लीजिए, सिर्फ इसी को याद रखना है आपको। अब निगेटिव बनाना है तो आप थिंकिंग कीजिए, आपको खुद से स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो निगेटिव जब बनाएगा, तो भाई जब निगेटिव सेंटेंस बनेगा तब बिना नोट का बनेगा? नहीं बनेगा। नोट नीचे तुम से आएगा, तो भाई नोट का स्थान कहां पे होगा? तो नोट का स्थान शैल या विल के बाद नोट लगेगा, और नोट के बाद क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बी के बाद नोट लगाते हैं, जो कि 100% गलत है। आपको नोट के बाद बी का यूज करना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो चलिए निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस इसी तरह ना है। देखिए है कि नहीं है? सब्जेक्ट है, सेल या व्हील है, नॉट है, बी है, वी फोर है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है। तो फिर आपको सिर्फ यही ना देखना है जी,
इसमें भी रटना नहीं है, शैल विल नॉट बी वी फोर, इसमें भी रटना नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि भाई जब निगेटिव आएगा तो शैल या विल के बाद नॉट डाल देंगे और तब बी प्लस बी फोर कर देंगे। क्लियर हो गया ना? होगा, निश्चित होगा। मैं धीरे धीरे प्रत्येक टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, फिर आप हमसे जुड़े रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा लाइक जो बनता है तो बनता है। क्लियर? तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन नहीं दौड़ता रहेगा। तो कोई भी आपको सेंटेंस मिले, सबसे पहले पहचान कीजिए हिंदी सेंटेंस कि भाई यह किस टेंस से रिलेटेड है। मोहन नहीं दौड़ता रहेगा, अंत में आ रहेगा, कौन सा टेंस? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखना है कि भाई यह जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। तो ये क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर पे, नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर यही ना है कि नहीं है? है। तो चलिए यहां पे इसको बनाइए। मोहन, मोहन के अकॉर्डिंग विल लगेगा जी, विल नॉट। अब नॉट के बाद बी लगा देंगे। अब दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है जी? रनिंग। रन का भी फॉर रनिंग। मोहन विल नॉट बी रनिंग। ना ही इसमें सब्जेक्ट है, सॉरी, ना ही इसमें ऑब्जेक्ट है और ना ही कॉम्प्लीमेंट है, तो यहीं पे क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप हो जाएगा। क्या होगा? फुल स्टॉप। क्लियर? मैं पटना नहीं जाता रहूंगा, तो इसको बनाइए आई शैल नॉट बी। आई शैल नॉट बी। अब जाना का इंग्लिश गो, तो गो का भी फोर क्या हो जाएगा? गोइंग टू पटना। आई शैल नॉट बी गोइंग टू पटना। क्लियर? एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको बनाओ और कमेंट में आंसर दो। इसको कमेंट में कर देना आंसर इसका, आप लोगों के लिए। क्लियर? वे लोग यहां नहीं सोते रहेंगे, आपको खुद बनाना है, आपको कमेंट में करना है। क्लियर? चलिए अगला स्ट्रक्चर। अब देखिए इसी से आप स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए। अगला रटना नहीं है। अब देखिए ये निगेटिव बन गया। अब हमें क्या करना है? यस नो इंट्रोगेटिव बनाना। यस नो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। तो यस नो इंट्रोगेटिव उससे कहते हैं जिस सेंटेंस में हाँ या ना का बोध हो, उसे, सॉरी, जिस सेंटेंस में हाँ या ना का जवाब मिलता है उसे क्या कहते हैं? यस नो। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या वह पढ़ता रहेगा, तो पढ़ता, अगर पढ़ने वाला होगा तो कहेंगे यस, और नहीं तो नो। तो इसलिए यस नो इंट्रोगेटिव। तो यस नो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, तो आपका यस नो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और नॉट को क्वेश्चन में डाल देंगे। अगर नॉट का यूज करना होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए इसी तरह ना स्ट्रक्चर है ये। देखिए यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया है ना जी, निकाले हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पोस्ट में नॉट इसलिए पड़ा हुआ है कि अगर सेंटेंस में नॉट का यूज होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर? उसके बाद बी है, भी फॉर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जब इंट्रोगेटिव रहेगा तो अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम पत्र नहीं लिखते रहोगे? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल बाहर होगा, विल यू। अब मेरा सब्जेक्ट भी हो गया, नॉट है तो नॉट का यूज इसमें कर दीजिए, नॉट। अब नॉट के बाद क्या लगाना है? बी। अब यहाँ भी फोर लिखना है, तो लिखना का भी फोर क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। क्या होगा? राइटिंग। अब बताइए क्या नहीं लिखते रहेंगे? पत्र। तो पत्र का इंग्लिश क्या होता है? लेटर। और लेटर, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। विल यू नॉट बी राइटिंग अ लेटर? क्या तुम पत्र नहीं लिखते रहोगे? क्लियर? चलिए अगला है, क्या रोहन झूठ बोलते रहेंगे? विल रोहन
अब यहाँ पे नॉट तो नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब नॉट जब नहीं लगाना तो इसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है, बी। और यहाँ पे देखिए झूठ बोलना का इंग्लिश होता है टेल ए लाई, तो टेल ए लाई का टेलिंग ए लाई हो जाएगा। विल रोहन नॉट बी टेलिंग अ लाई, विल रोहन नॉट बी टेलिंग अ लाई। क्लियर। एक एग्जाम्पल और है जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, क्या हम लोग बाजार नहीं जाते रहेंगे, ये आपको खुद बनाना है और कमेंट में लिखना है आपको। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें W और H से जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होंगे वो सबसे पहले रहेंगे। अगर आपको यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्रिएट करने आ गया तो इसको क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखिए अभी आप देखे हैं यह यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, और इससे पहले सिर्फ इन चीजों को रख दिए तो आपका क्या बन गया, WH इंट्रोगेटिव बन गया। हमने आपके सुविधा के लिए व्हाट का हिंदी क्या, वेयर कहाँ, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, सबका मीनिंग लिख दिया हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्लियर। चलिए सबसे पहले WH वर्ड को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ पोस्ट में नोट है, अगर नोट का सेंटेंस में जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। उसका बी है, V4 है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। क्लियर। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। तुम क्या करते रहोगे, तुम क्या करते रहोगे। तो यहाँ पर क्या, तो क्या का इंग्लिश क्या लिखा हुआ है, व्हाट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले व्हाट लिखे। क्लियर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया व्हाट। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्लियर। तो यहाँ पे तुम है, तुम का इंग्लिश यू, तो यू के अकॉर्डिंग क्या बाहर होगा, विल, यू। अब यहाँ पे सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करना है। अब क्या करना है, बी। अब V4 करना का इंग्लिश डू, तो डू का V4 डूइंग, व्हाट विल यू बी डूइंग। क्लियर। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं। अगला है वह किताब क्यों नहीं पढ़ती रहेगी, वह किताब क्यों नहीं पढ़ती रहेगी। आप लोग भी साथ में बनाइए। क्यों का इंग्लिश क्या लिखा हुआ है, वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई। यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, सेल नहीं तो विल, तो यहाँ पर सी होगा, तो सी के अकॉर्डिंग क्या बाहर आएगा, विल, वाई विल सी। अब यह सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, नॉट बी। अब पढ़ना है तो पढ़ना का इंग्लिश रीडिंग, रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या पढ़ती रहेगी, बुक, तो अ बुक हो जाएगा। क्लियर। वाई विल सी नॉट बी रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से अभी जो मैं पार्ट बाय पार्ट टेंस का जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बेसिक टेंस का, वो यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर समाप्त हो गया। तो आप कहेंगे सर 6, 4 ही तो स्ट्रक्चर बताए। तो देखिए यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर इसमें है, एक नॉट के साथ एक विदाउट नॉट के साथ, 2 हो गया। 2 आपको इसमें है, एक नॉट के साथ एक विदाउट नॉट के साथ। क्लियर। और एक 2 2 4 हो गया, एक 5 हो गया, और एक क्या हो गया, 6 हो गया। किसी भी टेंस को आप 6 तरीके से लिख सकते। क्लियर। तो चलिए, तो यहाँ पे आपका सेशन का समापन होता है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया, और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह जो वीडियो है हर बच्चा के पास पहुँचे और हर बच्चा टेंस को अच्छी तरह से समझ सके।